us. This is what sources are telling your channel. Amid the no trust motion showdown, a big decision has been taken by Lok Sabha Speaker Om Birla. Top sources are telling your channel that Om Birla has made a decision that he will not sit in the Speaker's chair until the House resolves the no confidence motion. That's the big breaking news coming in. This is what sources are telling your channel. Big decision taken by Om Birla. Remember, the opposition has submitted a no confidence, a no trust motion to the Lok Sabha Secretary General against Speaker Om Birla. Opposition's allegation is that the opposition's voice is being drowned, it's being muzzled, that leader of opposition, Rahul Gandhi, is not being allowed to speak. And the fallout of that is that, according to sources, Om Birla has decided that he will not sit in the Speaker's chair till this issue is resolved. Let me go across to my colleague Amit, who's joining us with more details. सूत्रों के हवाले से जानकारी अभी तक आ रही है। अमित, ओम बिरला ने तय किया है कि वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। देखिए, अगर वो चाहते तो जब इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती तब वो नहीं बैठते तो चल भी जाता, लेकिन क्योंकि इस तरह का एक तरह से उनके एक चेयर पर उन पर एक अविश्वास प्रकट किया गया है अपोजिशन की तरफ से, इसलिए उन्होंने चर्चा किया है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने ये तय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मना ले मुझे। ये कई बार ऐसा हुआ है कि इससे पहले भी एक दो मौके आए हैं जब स्पीकर नाराज होकर नहीं गए हैं, तो लेकिन अपोजिशन के लोग ही जाते थे, लेकिन स्पीकर ने ये कहा है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता है, उस पर चर्चा और वोटिंग नहीं हो जाती है, वो खत्म नहीं हो जाता है, तब तक वो सदन में नहीं जाएंगे, स्पीकर की कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोरली उन्होंने ये तय किया है कि अब फिलहाल जब तक इस पर फैसला ना हो जाए वो सदन के भीतर नहीं जाएंगे। इससे पहले जो ऑपोजिशन के एमपीज हैं उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को ये नो ट्रस्ट मोशन सबमिट किया था अमित, और जानकारी ये आई थी उस वक्त कि राहुल गांधी ने उस पर दस्तखत नहीं किए। राहुल गांधी के लिए ही ये पूरा हमने एक मोमेंटम देखा ऑपोजिशन में। इससे पहले हम कांग्रेस एमपी से बात कर रहे थे, मोहम्मद जावेद, जिन्होंने ये नो ट्रस्ट मोशन दिया। उन्होंने कहा ऐसा कोई रूल नहीं है, उनको साइन करना उस पर मैंडेटरी नहीं है। नहीं, देखिए, हाँ, उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से कहा गया, क्योंकि हम लोगों ने सवाल इसी बात को लेकर उठाया है कि हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको लेकर जो व्यवहार है वो सही नहीं है, तो इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन इस पर नहीं बोल रहे हैं। ये शिवसेना के एक सांसद ने भी कहा और दूसरे जो अपोजिशन के नेता उन्होंने भी कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ओम बिरला ने इस बात को लेकर कहा, जबकि आपको पता है कि जो ये चेंज किया, जो गलतियां थी, जो पहले नोटिस में जिसमें डेट गलत था, वो भी ओम बिरला जी की तरफ से ही कहा गया कि इसमें बदलाव हो जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर एक बार अविश्वास हुआ, एक तरीका होता कि उसी आधार पर उसको खारिज किया जा सकता था। जो अपोजिशन ने नोटिस दिया वो खारिज हो सकता था क्योंकि उसको डेट था, लेकिन ओम बिरला ये चाहते हैं कि भाई अगर अविश्वास है तो आप नई उसमें डालिए नोटिस, ताकि उस पर चर्चा हो और सदन के भीतर ये तय हो। अमित, क्या ये जानकारी पहुंच गई है सभी सांसदों तक, और अब इसके बाद क्या होगा? क्या उनको मनाने का कोई प्रयास, कोई इस तरह की कवायद शुरू की गई है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर सदन में सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा। अपोजिशन में भी कई नेता हैं जो ये चाहते हैं कि वो सदन में ले आए, लेकिन ये खुद का एक मोरल डिसीजन आप कह सकते हैं कि जब सदन के भीतर उन पर विश्वास दिखाया गया है तो फिर ऐसे में वो उस सदन पर, उस कुर्सी में नहीं बैठेंगे, उस सदन में नहीं जाएंगे जिस सदन के भीतर अपोजिशन ने उन पर अविश्वास जताते हुए उनके खिलाफ नोटिस दिया है। तो ये उनकी एक मोरल डिसीजन है, और इस मोरल डिसीजन पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पूरी तरह से टिके हैं और वो नहीं मानेंगे किसी की बात, चाहे कोई हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष, कोई भी ये बात कहे। उन्हें इस बात को लेकर वो क्लियर हैं, क्योंकि अविश्वास एक तरह से दिखाया गया है विपक्ष के सांसदों की तरफ से, कई पार्टियों की तरफ से, तो इसीलिए वो इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे। और एक बार ये डिस्क्लोजर ऑफ हो जाए, ये खत्म हो जाए, इसके बाद वो कुर्सी पर जाकर बैठेंगे। क्लैरिफिकेशन मैं चाहूंगी, एक और थोड़ी सी क्लैरिटी इस सब्जेक्ट पर अमित। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई बाध्यता नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि क्योंकि उनके खिलाफ नो ट्रस्ट मोशन ऑपोजिशन लेकर आया है तो वो ना बैठे चेयर पर, ऐसा कोई रूल तो नहीं है? उन्होंने खुद तय किया कि वो नहीं बैठना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो नहीं बैठना, मतलब उनको नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि देखिए, रूल ये कहता है कि जिनके खिलाफ अविश्वास है उस वक्त अगर फैसला हो रहा हो, जिस समय इस पर चर्चा हो, तब उनको नहीं बैठना
रखना चाहिए, क्योंकि वो सदन में उनके खिलाफ ही चर्चा हो रही है, उनको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन ये तब होता जब उन पर ये चर्चा शुरू होती है। लेकिन आज ये जो है ओम बिरला ने मोरली ये फैसला किया है, क्योंकि वो नहीं बैठेंगे। ये नियम नहीं है कि वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि सदन पे अभी चर्चा बजट पर हो रही है। ओम बिरला चाहते तो स्पीकर की कुर्सी पर आराम से बैठ सकते थे और वहां पर कार्रवाई में को वो वहां पर उसको कंडक्ट कर सकते थे। लेकिन ये मोरली उन्होंने तय किया है कि भाई जब मेरे खिलाफ ही सदन का एक अपोजिशन के कई पार्टियों ने अविश्वास जताते हुए करीब 118 सांसदों ने उनके खिलाफ नोटिस दिया है अविश्वास प्रस्ताव का, तो ऐसे में सदन का एक हिस्सा है जो कि उन्हें उनके खिलाफ अविश्वास रखता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में वो मोरली ने तय किया है कि वो किसी भी सूरत पर अब फिलहाल वो नहीं बैठेंगे स्पीकर की कुर्सी पर जब तक इसकी पूरा मामला जो है खत्म नहीं हो जाता, इस पर फैसला न हो जाता है। बड़ी खबर है अमित, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू प्रज्ञा who's joining us on the broadcast. This is getting bigger. Decision taken by Om Birla, Lok Sabha Speaker. Top sources are telling us he has decided to not sit on the Speaker's chair till this issue is resolved. Absolutely, and he has taken a moral stand saying that if there are many members who do not repose trust and faith in the chair, in me, I will not sit on the chair. Remember last time also when there was misconduct by many of the MPs, in fact, he was very hurt and he said that I am not going to come and sit on the chair because there is no decency on part of the opposition members to respect the chair, and also the unruly behavior has hurt him. And this time also, after the resolution was moved, he was also hurt, but he said that this is a moral stand I am taking. No rule prohibits him from sitting on the chair, but he decided that he will not go on the chair. And in fact, when the next space of, in fact, this budget session will begin, on the first day of it is going to be the debate on this particular resolution. Government is ready for it, and government said that they are going to give, befitting reply to the opposition on this particular resolution that they have moved. In fact, Mr. Birla was the man who, in fact, told Congress that you have cited wrong dates in your, resolution against me, and it is after that that they have corrected the dates from 2025 to 2026. So that would also, speak volumes about the conduct of Lok Sabha Speaker Mr. Om Birla, particularly because of his, the chair and also the responsibility that he holds. But this is also a very big decision by him, saying that I have take a moral stand and I'll not sit on the chair because there are many MPs who do not trust, in the kind of, house that I'm running in my behavior, and I will prove them wrong. Right, Pragya, Amit was also telling us that the Speaker has decided that irrespective of, who tries to talk him out of this, he's not willing to listen. He's made his decision, he's made up his mind. He has already decided, and he said that, even if other members would come, other parties in the opposition, India, alliance would come and speak to him, he is not going to deter from it. Just for a bit, we have Shehzad Poonawalla joining us on the broadcast. Shehzad Poonawalla, the Speaker has decided a moral stand that he's taken, that he'll not sit on the Speaker's chair till this issue is resolved. Shehzad, can you hear me? Yes, I can hear you, and I think that, look, this is the point, that Rahul Gandhi on the one hand exhibits no ethics, no morality, and he has been constantly violating the rules of parliament, and he's not even serious because the way they have sent the motion without the proper dates. But on the other hand, we have seen that the Speaker, he has shown exemplary patience. He has tried to take everyone along, but the Congress wants to only bring no confidence in every institution. They brought it against Speaker, Vice President, Prime Minister, Chief Justice. All right. Shehzad, I have to interrupt you. We have Mr. Manikam Tagore joining us on the broadcast. Mr. Manikam Tagore, your first reaction. Om Birla has decided he will not sit on Speaker's chair till this issue is resolved. Yeah, we have taken an extraordinary situation and an extraordinary step towards an extraordinary circumstances come. The Honorable Speaker has to face these things because the government, particularly the government side, is not ready to allow the parliament to function. Parliament is being strangled with their adamant behavior towards setting the parliament in one side. Leader of opposition, Rahul Gandhi ji, was not allowed to speak for 2 days. There were many disturbances, there were a lot of issues, but we wanted a discussion to happen and it was not allowed. We pleaded, we went to the Honorable Speaker. Instead, our women MPs have been blamed for garrowing the Prime Minister. We were being blamed, and then we wanted a clarification from the Honorable Speaker. That was not done. Then we extended today also. We tried last to the Honorable Speaker that
things needs to be set right, and we should leader of opposition should be allowed to speak. But yesterday itself, the government, Okay. Mr. Kiran Reddy, has made it clear that they are ready to pass the budget without discussion. Therefore, we don't want to allow the government to go ahead with the budget without being discussion. All right. Therefore, we had gone to an extraordinary situation. We are taking an extraordinary step. Now there were some discrepancies in the dates that were pointed out by Om Birla himself, after which this motion was resubmitted. Thank you very much, Mr. Raghav, for speaking with us. We also have Pramod Tiwari joining us on the broadcast. Pramod Tiwari जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। ओम बिरला ने यह तय किया है कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, नो कॉन्फिडेंस मोशन या नो ट्रस्ट मोशन का उनके खिलाफ, वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सामान्य परंपरा और एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि जिस पद कह लूं, व्यक्ति कह लूं, व्यक्ति विशेष कह लूं के खिलाफ सदन का लगभग संपूर्ण विपक्ष अविश्वास व्यक्त कर चुका, नो ट्रस्ट, तो वो खुद बैठ जाए, कैसे ये संभव है? तो ये प्रथा, परंपरा, ब्रिटिश ट्रेडिशन रहा है कि अगर स्पीकर के खिलाफ, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस हमने सीखी है, कि उसे नहीं बैठना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है Alright. कि उन्होंने ये एक ऐसी परंपरा का पालन करते हुए अगर निर्णय लिया है तो उचित किया है। अभी तो ये जानकारी मिल रही है कि उनका अपना फैसला है, ये कोई बाध्यता ऐसी है नहीं, क्योंकि कोई चर्चा इस पर नहीं हो रही है फिलहाल। थैंक यू वेरी मच मिस्टर Pramod Tiwari for speaking with us. So big decision taken by Om Birla. He'll not sit on the speaker's chair till this issue is resolved. We'll get you more reactions and updates on the other side. Quick break for now.